भारत के मशहूर टाइगर्स की लिस्ट में अगर मुन्ना का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे रणथंभौर में सबसे मशहूर बाघिन मछली थी, वैसे ही कान्हा नेशनल पार्क में सबसे मशहूर बाघ मुन्ना था। बाकी बाघों के मुकाबले मुन्ना इसलिए इतना ज्यादा फेमस था क्योंकि उसके चेहरे पर प्राकृतिक रूप से CAT कैट और PM लिखा था। इसके फेमस होने का केवल यही एक कारण नहीं है, जब से ये लोगों की नजर में आया है तब से इसके कारनामे बाकी बाघों के मुकाबले काफी अलग नजर आने लगे। आमतौर पर कोई भी टाइगर दूसरे टाइगरों से लड़कर एक या ज्यादा से ज्यादा 2 इलाकों पर कब्जा करते हैं और फिर उन इलाकों पर राज करते हैं, लेकिन मुन्ना ने 4 से भी ज्यादा इलाकों के टाइगर्स को न केवल लड़ाई में हराया था बल्कि चारों इलाकों पर कब्जा भी कर लिया था। इसके अलावा मुन्ना ने बाघिन T-59 के एक शावक को न केवल मार डाला था बल्कि मारने के बाद उसे खा भी डाला था, जिसके बाद बाघिन T-59 ने मुन्ना का क्या हाल किया ये आपको आगे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि मुन्ना ने कान्हा नेशनल पार्क में ऐसा कौन सा उत्पाद मचा कर रखा था कि उसे जंगल से हटाकर सीधे पिंजरे में बंद करना पड़ा, और जानते हैं कि इस टाइगर को मुन्ना नाम कहां से मिला। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर लायन टाइगर्स के जीवन पर आधारित जितनी भी वीडियोस आती है वो सारी की सारी सच्ची घटनाओं पर आधारित होती है और ये कहानी भी पूरी तरह से सच है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मुन्ना टाइगर का जन्म 2002 में हुआ था। उसके पिता का नाम था लंगड़ा और उसकी माँ का नाम था इंद्री। जब से मुन्ना लोगों की नजर में आया तब से ही वो लोगों के लिए कान्हा नेशनल पार्क का सबसे खास टाइगर बन गया, क्योंकि मुन्ना के माथे पर प्राकृतिक रूप से CAT यानी कैट बना हुआ था और PM भी बना हुआ था, जिसके चलते ये लोगों की नजर में जल्दी आ जाता था। और इस टाइगर की खास बात ये थी कि ये बाकी टाइगर्स की तरह सफारी जिप्सी को देखकर शर्माता या डरता नहीं था, बल्कि ये काफी लंबे समय तक सफारी जिप्सी के आसपास ही रहता था। और इसी की वजह से मुन्ना भारत में सबसे ज्यादा फोटोज खींचे जाने वाले टाइगर्स में से एक बन गया। मुन्ना टाइगर जब 4 साल का हुआ तब वो अपने पिता से भी ज्यादा बड़ा और तगड़ा दिखने लगा। साइज में बड़ा और ताकतवर होने की वजह से उसने 1 या 2 नहीं बल्कि एक के बाद एक 4 इलाकों के टाइगर्स को लड़ाई में हराकर उनके इलाके पर कब्जा कर लिया, जिसमें मुखी जोन, किसली जोन, कान्हा जोन और सरही जोन है। इतने बड़े इलाके पर कब्जा करना किसी भी टाइगर के लिए मामूली बात नहीं है। इतना बड़ा इलाका जीत लेने के बावजूद भी वो अपना ज्यादातर वक्त किसली जोन में ही बिताया करता था। कहते हैं मुन्ना ने अपनी लाइफ में 30 से भी ज्यादा बाघों को मार डाला था, जिसमें बाघों के बच्चे भी शामिल है। इधर जूनियर मुन्ना भी अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो रहा था। मुन्ना के बाद कान्हा नेशनल पार्क में अगर कोई टाइगर मशहूर हुए तो वो है मुन्ना का बेटा छोटा मुन्ना और दूसरा भीम। लेकिन छोटा मुन्ना ने भीम की कहानी शुरू होते ही खत्म कर डाली। यानी छोटा मुन्ना और भीम के बीच इलाके को लेकर इतनी भयानक लड़ाई हुई कि इस लड़ाई में भीम को अपनी जान गंवानी पड़ गई। भीम टाइगर वाकई में बहुत ही कमाल का टाइगर था, पर अफसोस कि उसे छोटा मुन्ना ने खत्म कर दिया। मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि इस टाइगर का नाम मुन्ना कैसे पड़ा। वास्तव में हुआ ये था कि एक दिन शिकार करने के दौरान मुन्ना के पैर में चोट लग गई, जिसके चलते वो लंगड़ा कर चलने लगा। इस हादसे के 1-2 दिन बाद पार्क के एक गार्ड का एक्सीडेंट हो गया, जिसका नाम था मुन्ना, और वो भी लंगड़ा कर चलने लगा। एक दिन जंगल सफारी के दौरान मुन्ना टाइगर बीच रास्ते से चल रहा था और उसके आगे आगे टूरिस्टों से भरी सफारी जिप्सी चल रही थी कि तभी पीछे से मुन्ना नाम का गार्ड सफारी जिप्सी लेकर टाइगर के करीब आने लगा। अब जो सामने बाकी के गार्ड थे वे अपने दोस्त मुन्ना की जिप्सी को देखकर चिढ़ाने लगे कि देखो देखो लंगड़ा मुन्ना आ रहा है। अब ये गार्ड्स अपने दोस्त को चिढ़ा रहे थे, लेकिन टूरिस्टों को लगा कि गार्ड्स टाइगर को बोल रहे हैं। इसी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते इस टाइगर को एक नाम मिल गया, मुन्ना, जिसने कान्हा नेशनल पार्क का नाम पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। साल 2017 में मुन्ना टाइगर की चर्चा कुछ ज्यादा ही जोरों शोरों से होने लगी। वो जंगल में अपनी लाइफ के 14 साल बिता चुका था और उसमें अब इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो अपनी टेरिटरी बचाने के लिए किसी नौजवान टाइगर से लड़ सके। तो इसी साल उसने बाघिन T-59 के एक शावक को मार डाला, जिसके बाद बाघिन T-59 को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि वो
अपने बच्चे की मौत का बदला लेने के लिए मुन्ना से लगातार 3 दिन तक लड़ती रही और उस बाघिन ने मुन्ना को इतना ज्यादा जख्मी कर दिया था कि उसे अपने इलाके से निकलकर जंगल के किनारे यानी बफर जोन में जाकर शरण लेनी पड़ी। मुन्ना ज्यादातर ऐसे ही करता था। जब कभी भी वो लड़ाई में घायल हो जाता था या उसके इलाके में दूसरे ताकतवर बाघों का खतरा बढ़ जाता था, तब मुन्ना उन खतरों से बचने के लिए बफर जोन में चला जाया करता था ताकि वो इस जोन में अपने जख्म को ठीक होने तक रह सके। आमतौर पर टाइगर जंगल में 12 या 14 साल तक ही जी पाते हैं, लेकिन मुन्ना के 14 साल पूरे हो चुके थे, यानी अब उसमें पहले जैसी ताकत नहीं बची थी और वो अब जंगली जानवरों का शिकार करने की अवस्था में भी नहीं था। उसके कैनाइन कमजोर हो चुके थे और कम उम्र के नर बाघों के साथ वर्चस्व की लड़ाई से बचने के लिए उसने अपना क्षेत्र कोर से हटाकर बफर और सामान्य वन मंडल क्षेत्र में कर लिया। आबादी वाले क्षेत्र में पहुंचने पर इसने पिछले 2 सालों में करीब 26 पालतू जानवरों का शिकार करके उन्हें खा लिया। इसके अलावा मुन्ना ने 2 लोगों को घायल भी कर दिया। इंसानों पर हमला करने का सीधा सा मतलब है कि अब मुन्ना का बुरा वक्त शुरू हो चुका था, क्योंकि अब आसपास के लोगों में मुन्ना के प्रति गुस्सा बढ़ रहा था। 18 अक्टूबर 2019 में मुन्ना के हाथों एक ऐसी गलती हो गई जिसकी कीमत उसे इंसानों द्वारा बनाए गए पिंजरे में रहकर भी चुकानी पड़ सकती थी। यानी उसने झांगुल गांव की एक 14 साल की लड़की अमृता कुमारी को मारकर अपना पेट भरने की कोशिश की, जिसके 3-4 दिनों बाद ही वन विभाग के अधिकारियों ने मुन्ना को जंगल से हटाकर भोपाल के वन विहार पहुंचा दिया, जिसके बाद उसे वन विहार के बाड़े में रखकर ही उसकी देखभाल की गई। यहाँ सबसे कमाल की बात ये देखने को मिली कि मुन्ना पहले से बुरा होने के बावजूद भी वो बाड़े में 2 साल तक जिंदा रहा। मुन्ना की मौत 7 मार्च 2021 में हुई, यानी जब मुन्ना की मौत हुई तब वो 19 साल का था। कहते हैं मछली टाइगर्स के बाद मुन्ना सबसे ज्यादा जीने वाला टाइगर था। इसके बाद सबसे ज्यादा जीने वाले टाइगर्स की लिस्ट में राजा का भी नाम आता है, जिसने सबसे ज्यादा जिंदगी जी थी। राजा नाम के टाइगर की जब मौत हुई तब वो 26 साल का था। अगर आपने राजा टाइगर की वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप राजा टाइगर की वीडियो भी देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आज मुन्ना भले ही इस दुनिया में ना रहा हो, लेकिन उसकी पहचान आज भी कायम है। बालाघाट में मुन्ना की 5 क्विंटल वजनी प्लास्टिक की मूर्ति बनाई गई है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल टाइगर डे पर हर साल मुन्ना को न केवल याद किया जाता है बल्कि उसे सम्मान भी दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी मुन्ना की कहानी। अगर आपको और भी टाइगर्स की वीडियोस देखना है, जैसे बजरंग, चार्जर, उस्ताद, जय वीरू या वागदो, तो सबकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, या इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो टाइगर की प्लेलिस्ट शो कर रही है उस पर क्लिक कर लीजिए। आपको सारे टाइगर्स की वीडियोस देखने को मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।